नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे दफ्तर में शराब पीकर आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर। ताजा मामला सवाई माधोपुर से सामने आया, जहां पर जिला मुख्यालय के प्रधान डाकघर में डाक सहायक कालू राम ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। इस दौरान शराब के नशे में धुत डाक सहायक ने डाकघर में कार्यरत डाक कर्मचारियों समेत पोस्ट मास्टर से भी जमकर अभद्रता की। डाकघर में महिला कर्मचारियों को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। डाक कर्मचारियों और पोस्ट मास्टर प्रेमचंद जैन ने बताया कि डाक सहायक कालू राम तकरीबन रोजाना शराब पीकर ऑफिस आता है और कर्मचारियों से अभद्रता करता है। साथ ही बताया कि ड्यूटी के दौरान शराब पीने के चलते इसे पहले 2-3 बार निलंबित भी किया जा चुका है। आए दिन की हरकतों से परेशान होकर कर्मचारियों ने कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत भी की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से डाक सहायक शराब के नशे में धुत होकर ऑफिस आ जाता है और डाक कर्मचारियों और डाकघर में काम करने के लिए आने वाले लोगों से अभद्रता करता है। इनकी रिपोर्ट कर रखी है पहले से, और अभी भी इनको समझाते भी हैं और रिपोर्ट कर रखी है। इनकी रिपोर्ट कर रखी है पहले से, और अभी भी इनको समझाते भी हैं और रिपोर्ट कर रखी है। इनकी रिपोर्ट कर रखी है पहले से, और अभी भी इनको समझाते भी हैं और रिपोर्ट कर रखी है। इनकी रिपोर्ट कर रखी है पहले से, और अभी भी इनको समझाते भी हैं और रिपोर्ट कर रखी है। तो सवाल यह उठता है कि अगर सरकारी कर्मचारी शराब पीकर दफ्तर आएगा तो वो क्या काम करेगा। और आज हम शराबी सरकारी कर्मचारियों पर बोलेंगे हल्ला। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फोन करिए और बोलिए हल्ला। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर इस प्रोग्राम में लाइव हल्ला बोल सकते हैं। सरकारी कर्मचारी जो शराब पीकर ऑफिस आते हैं, इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को लेकर क्या कठोर कदम उठाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकारी ऑफिस में जब कोई भी आम आदमी अपना काम कराने के लिए जाएगा और वहां पर कोई कर्मचारी शराब पीकर रहेगा, तो आप सोचिए कि कैसे आम जनता के काम हो पाएंगे और कैसे वो अधिकारी या फिर कर्मचारी जो कि नशे में धुत है ऑफिस का माहौल खराब कर रहा होगा। ऐसा ही एक मामला डाक विभाग में सामने आया, एक डाक कर्मचारी का जो कि शराब के नशे में धुत होकर ऑफिस आता है और वहां पर अपने साथी कर्मचारियों से अभद्रता करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे पहले भी उसे शराब पीकर ऑफिस आने की वजह से कई बार निलंबित किया जा चुका है, लेकिन कोई फर्क उससे नहीं पड़ा। तो ठोस कार्रवाई ना होने की वजह से बार बार ऐसा वो कर्मचारी कर रहा है, जिससे आम जनता जो ऑफिस जाती है वो परेशान है अपने कामों को करवाने के लिए, और साथ ही जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऑफिस में महिला कर्मचारी भी काम करती हैं, उनको भी शर्मिंदगी इसको लेकर झेलनी पड़ती है। हमारे साथ पहले दर्शक मेवाराम जुड़ गए हैं। मेवाराम जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी सर, सरकारी आदमी को मेरी राय ये है कि नशा नहीं करना चाहिए, ये गलत है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मेवाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सरकारी कर्मचारियों को नशा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात कि नशा करना गलत आदत है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब सरकारी कर्मचारी दफ्तर में नशा करके आएगा तो कैसे आम जनता के काम हो पाएंगे, कैसे ऑफिस का माहौल अच्छा हो पाएगा। सुनीता जुड़ गई हैं हनुमानगढ़ से, हमारी रेगुलर दर्शक। सुनीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए।
सर मैं ये कहना चाहती हूँ, शराबी हो नशेड़ी हो, वो अपना नशा नहीं छोड़ता है। मेरा तो ये कहना है कि ये इतनी खतरनाक चीज है शराब, तो सरकार बनाती क्यों है इस चीज को। मेरा तो ये कहना है कि लोगों के घर उजड़ रहे हैं इस चीज से। बलात्कार होते हैं तो लगभग शराबी लोगों का नाम आता है, और एक्सीडेंट होते हैं तो शराब पीने वालों से होते हैं, और लोगों के घर में शराब के लिए बहुत सारे तलाक भी हो जाते हैं शराब की वजह से। बहुत सारे कांड होते हैं इस शराब की वजह से। तो सरकार को अगर पैसा कमाना है तो कोई और जरिया ढूंढे ना, लोगों के घर खराब करने में या लोगों को बर्बाद करने के लिए क्यों शराब बनाती है सरकार। चलिए शुक्रिया सुनीता जी अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी जो कि हमारी रेगुलर दर्शक हैं। उनका ये मानना है कि दरअसल शराब को ही बंद कर देनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर शराब को लेकर सख्तियां हैं, पाबंदियां हैं, शराब बैन है, और ऐसे दर्शकों की राय भी लगातार सामने आ रही है। चूंकि शराब पीना ही गलत आदत है, शराब गलत है, सेवन शराब का नहीं करना चाहिए, इसलिए जाहिर तौर पर शराब को बंद कर देना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी राय है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि सवाई माधोपुर में एक सरकारी कर्मचारी नशे में धुत होकर ऑफिस पहुंचता है। डाकघर में शराब पीकर ये कर्मचारी पहुंचता है, और वहां पर आने वाले आम लोगों को परेशानी होती है जो कि अपना काम करवाने के लिए आते हैं, और साथ ही जो कर्मचारी हैं उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। महिला कर्मचारी जो हैं साथ में काम करने वाली, उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो आज इसी मुद्दे पर हमने हल्ला बोल रखा है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अगर ऑफिस में शराब पी कर आएगा तो जाहिर है कि इससे काम भी प्रभावित होगा और लोगों को भी परेशानी होगी। तो आज इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और इस लाइव शो में हमारे साथ जुड़िए, अपनी आवाज़ को रखिए, ताकि आपकी राय प्रशासन तक, संबंधित विभाग तक, अधिकारियों तक, शासन स्तर तक पहुंच पाए और इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि कोई भी सरकारी दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी अधिकारी कम से कम ऑफिस में शराब पी कर ना आए। हमारे साथ बसंत जुड़ गए हैं अगले दर्शक। बसंत जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर मेरा इसमें ये कहना है जी, जो भी कर्मचारी शराब पीकर नशे में अपनी ड्यूटी पर आता है जी, उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाकर डॉक्टरी मुआयना करवाकर ऐसे कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए जी, जिससे भविष्य में और भी कर्मचारियों को सबक मिले। चलिए बहुत शुक्रिया बसंत जी अपनी राय रखने के लिए। तो ऐसे कर्मचारियों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, निलंबित कम से कम इन लोगों को कर देना चाहिए। लेकिन सवाल इस कर्मचारी को लेकर ये है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सवाई माधोपुर से डाकघर का एक कर्मचारी पहले भी कई बार शराब पीकर ऑफिस आने की वजह से निलंबित हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी आदत में कोई सुधार नहीं आया। तो जाहिर है कि कुछ ऐसा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा शासन स्तर से ही, ताकि अगर कोई शराब का आदी है और सरकारी दफ्तर में शराब पीकर अपनी ड्यूटी करने के लिए आता है तो वो आदत छोड़ दे, या फिर ऐसे कोई कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को इसका एक संदेश जाए। मेघाराम जुड़ गए अगले दर्शक। मेघाराम जी आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। जी सर नमस्कार। जी जी सर, कहीं ना कहीं ये जो शराब के नशे में दूध होता है सरकारी ऑफिस में पहुंचना, कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता को बताती है। आखिर ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जी चलिए बहुत शुक्रिया मेघाराम जी आपका जुड़ने के लिए। तो सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोगों की राय लगातार सामने आ रही है, क्योंकि शराब पीकर अगर कोई व्यक्ति ऑफिस आएगा तो आप समझ सकते हैं इससे काम प्रभावित होगा, ऑफिस का माहौल खराब होगा, और जो लोग वहां पर जनता यानी कि काम अपने करवाने के लिए दफ्तर में आएगी तो उन लोगों को भी परेशानी होगी। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये डाकघर की तस्वीरें हैं सवाई माधोपुर में, जहां पर एक कर्मचारी शराब पीकर आता है और आसपास के जो उसके कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि ये नियमित रूप से शराब पीता है और ऑफिस आता है। पहले भी कई बार इसको निलंबित किया जा चुका है, लेकिन कोई एक्शन इसके बाद नहीं लिया गया और ये फिर से शराब पीकर ऑफिस आने लगा। तो आज इसी मुद्दे पर हमने हल्ला बोल रखा है, इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि ये जो सरकारी कर्मचारी है जाहिर तौर पर जनता की काम करने के लिए सरकारी तनख्वाह पाता है
और जब ये शराब पीकर ऑफिस आएगा तो कैसे लोगों के काम कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपके सरोकार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, आपसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इसलिए आपकी राय इस पर बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए, क्योंकि हमारे हल्ला बोल कार्यक्रम का मकसद जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है, जनता की आवाज़ बनना है। जन सरोकार क्योंकि हम रखते हैं, इसलिए आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपसे जुड़े जिन मुद्दों को हम अपने इस खास प्रोग्राम हल्ला बोल में उठा रहे हैं वो उनका समाधान हो। अगर उन मुद्दों को लेकर जनता को परेशानी हो रही है तो उनका हल निकलना चाहिए। केशव चंद जुड़ गए अगले दर्शक। केशव चंद जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। केशव जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी बोलिए सर। साहब, एक मेरा 240 नंबर मुकदमा है, वो काफी टाइम हो गया, उसको बोलता ही कोई निवेड़ा नहीं हो गया इसका। माफ कीजिएगा केशव जी, अगर आप अपनी किसी समस्या को लेकर बात करना चाह रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि हमारा ये फॉर्मेट है, हम जिस मुद्दे पर हल्ला बोलते हैं सिर्फ उसी मुद्दे पर लोगों की राय सुनते हैं। अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। मुद्दे पर तो यही कहना था सर। चलिए, शुक्रिया तो केशव जी आपका जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि जो टॉपिक हम उठाते हैं सिर्फ उसी टॉपिक पर आप लोग बोलिए, और अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। हम उस टॉपिक पर भी, उस मुद्दे पर भी, आपकी राय के आधार पर भी एक प्रोग्राम आयोजित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है, आप सिर्फ आज अगर कॉल करते हैं तो उसी पर अपनी राय रखिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। और सभी से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जब भी हमें कॉल करते हैं तो अपनी टीवी की आवाज़ को बंद रखिए या फिर टीवी सेट से दूर हटकर बात करिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज़ सीधे और साफ तौर पर हम तक पहुंच पाए और आप जो अपनी राय रखना चाह रहे हैं वो राय बाकी दर्शक भी सुन पाए। अगर आप कोई संदेश देना चाह रहे हैं तो वो संदेश बाकी लोगों तक भी साफ पहुँच पाए। राजेश जुड़ गए अगले दर्शक। राजेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हाँ सर, मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ, राजेश चौहान, शारीरिक शिक्षक जी। ये है, नशे वाले क्या है कि विद्यालय परिसर में भी आते हैं तो उनमें कोई भी कार्रवाई करते नहीं है और गांव वाले भी परेशान रहते हैं, तो इसको बंद कर दिया जाए शराब को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े। आप क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आपने बताया, तो जाहिर है कि शिक्षक का काम भी अच्छी शिक्षा देना होता है। और आपने ये बताया है, आपने ये अपनी राय रखी है कि शराब को बंद कर देना चाहिए। आप जैसे कई और दर्शक हैं जो कि इस मांग को कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की आवाज़ शासन स्तर तक पहुँचे और आप लोगों की जो राय है उन पर अमल किया जाए। रंजीत है अगले दर्शक। रंजीत जी, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। सर, मेरी राय तो ये है कि जो भी ऐसे सिचुएशन में आता तो 1 महीने की सैलरी कट कर दी जाए और जुर्माना भी धरा जाए उस पर, ताकि दोबारा सोने ना जी सोचे भी ना ऐसा पीने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजीत जी अपनी राय रखने के लिए। तो रंजीत जी का ये कहना है कि दरअसल अगर कोई कर्मचारी सरकारी दफ्तर में शराब पीकर आता है तो उसकी 1 महीने की सैलरी कट कर देनी चाहिए, भारी जुर्माना उसके ऊपर लगाना चाहिए, ताकि आगे से वो ऐसा करने से पहले कई दफ़ा सोचे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस तरह की राय, और आप जुड़ते रहिए हमारे साथ, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में आप हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा राय शासन स्तर तक, संबंधित विभाग तक, अधिकारियों तक पहुंच पाएंगी और कम से कम कोई कार्रवाई ऐसे मुद्दों को लेकर हो पाएगी और ऐसे मामलों को लेकर कोई बड़ा एक्शन हो पाएगा। जुड़ गए हैं सुरेश प्रजापति। सुरेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर नमस्कार जी सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये शराब पीने वालियों पर मतलब दंड कार्रवाई करनी होनी चाहिए सर। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहूँ, ये शराब पीने वाले मेरी दुकान में। सुरेश जी, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप टीवी की आवाज पहले बंद कर लीजिए सर। हाँ सर। हाँ, सर मैं ये कहना चाहूँ, मेरा 552 नंबर का मुकदमा मैंने दर्ज कराया। शराब पी के एक आदमी मेरी दुकान में बढ़ के दादागिरी की है और सर मेरे को इतना परेशान करता है, मैंने पुलिस वालों को भी 2-3 बार बोल दिया।
इसलिए शराब पीने वालों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए सर, मैं तो ये मेरा मानना ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी और आपने बताया कि कैसे शराब पीने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान कर सकता है, क्योंकि आप भी इसको झेल रहे हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी जो समस्या है, संबंधित प्रशासन, संबंधित पुलिस थाना अगर हमारे ये प्रोग्राम देख रहा है तो आपकी समस्या का समाधान हो और कम से कम ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जो कि शराब पीकर आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन आज मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। ये सरकारी तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी शराब पीकर दफ्तर में आता है तो काम कैसे करेगा, कैसे जनता की समस्याओं का हल करेगा और कैसे आम जनता तक सुविधाएं पहुंचाएगा। डाक विभाग की एक अहम जिम्मेदारी होती है, एक अहम कड़ी लोगों के बीच की डाक विभाग होता है। और अगर डाक विभाग में इस तरह के कर्मचारी हों तो जाहिर तौर पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक लापरवाही काम में होगी और किस हद तक काम को ऐसे कर्मचारी बिगाड़ देंगे। सरकारी दफ्तर में जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो ये उम्मीद लेकर जाता है कि उसका काम बेहतर तरीके से होगा, उसके काम आने वाले कर्मचारी उसकी मदद करेंगे। लेकिन जो शराबी कर्मचारी खुद अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो क्या जनता की सेवा करेगा, वो क्या जनता के कामों को करेगा, ये सोचने वाली बात है। और इसलिए आज इस मुद्दे पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आप बताइए कि ऐसे कर्मचारी के साथ क्या होना चाहिए, ऐसे कर्मचारी पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए और ऐसे कर्मचारियों को लेकर क्या ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये मुद्दा आपके लिहाज से, आपके जन सरोकार से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। इसलिए आज आपको इस पर अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए। शराबी कर्मचारियों पर बोलिए हल्ला, महिला कर्मचारी भी परेशान होती हैं। ऐसे कर्मचारियों से शर्मिंदगी उनको महसूस करनी पड़ती है, शर्मिंदगी उनको झेलनी पड़ती है। और अगर आप भी ऐसे लोगों से परेशान हैं तो आप हमें अपनी बात को साझा कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो शराब पीकर आता है तो आप अपनी बात को साझा करिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई राय आप देना चाहते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए, तो आप रख सकते हैं इन नंबर्स के माध्यम से जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर। तो शराब के नशे में एक डाक सहायक कर्मचारियों से अभद्रता करता है। सवाई माधोपुर के डाकघर का ये मामला, ऑफिस में महिला कर्मचारी भी मौजूद रहती हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो इसलिए कर्मचारी को भय भी नहीं है। कई बार निलंबित किया जा चुका है लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। और आए दिन लोगों को ये परेशान करता है, वहां पर आने वाले लोगों का काम नहीं हो पाता, साथ ही कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। और इसलिए आज हमने ये मुद्दा अपने हल्ला बोल कार्यक्रम में उठाया है ताकि इस पर जनता की राय हम जान सकें और आपकी जो राय है, आपकी जो आवाज़ है वो बुलंद होकर शासन प्रशासन स्तर तक पहुंच पाए और ऐसे मामलों को लेकर कोई कड़ा एक्शन लिया जाए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आज शराबी कर्मचारी को लेकर आपको हल्ला बोलना है। लगातार हम लोगों की राय इस मुद्दे पर जान रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें कॉल नहीं किया है तो आप हमें तुरंत कॉल करिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए। ठोस कार्रवाई न होने की वजह से एक कर्मचारी सवाई माधोपुर में डाकघर में शराब पीकर ऑफिस आता है और अपने साथी कर्मचारियों को परेशान करता है, उनसे अभद्रता करता है, ऑफिस का माहौल ख़राब करता है, महिला कर्मचारियों को परेशानी होती है।
तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये कितना गंभीर मुद्दा है, इसलिए इस पर आपकी राय उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हमने कोशिश की है कि कई सारे लोगों की राय हम जान पाएं और आप लोगों की आवाज़ को ऊपर तक यानी शासन स्तर तक, प्रशासन स्तर तक, संबंधित विभाग तक, अधिकारियों तक, आलाओं तक पहुंचा पाएं ताकि ऐसी समस्या का समाधान हो पाए। आज कई सारे लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की है और हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे को लेकर कोई ठोस कदम आपकी राय के जरिए ज़रूर उठेगा। नमस्कार।